एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और उसके क्या मुज़र असरात आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो दवाइयाँ कितनी देर तक लेनी चाहिए, इसके बारे में मैंने तफसील से इस वीडियो में बताया है। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकियर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास अमूमन मरीज़ आते हैं जिनकी बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे डिप्रेशन में आया मरीज़ या एंग्जाइटी में आया या ओसीडी में, तो हम उनको बीमारी में मेडिसिन्स तजवीज़ करते हैं। अमूमन जो भी डॉक्टर्स हैं फर्स्ट लाइन में SSRIs, जिनको हम कहते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अमूमन सवाल आते हैं कि डॉक्टर साहब के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये दवाई कितनी लेनी चाहिए, ये सेफ प्रेगनेंसी में है नहीं है, इसको किस तरह छोड़ना चाहिए, ये अमूमन मेरे पास सवाल आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। अव्वल तो हर पेशेंट को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जब बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो, मॉडरेट टू सीवियर लेवल की है बीमारी, तो उसमें मैं पर्सनली तजवीज़ करता हूँ मेडिसिन। अब आप मेडिसिन स्टार्ट करें। जब माइल्ड लेवल की बीमारी है तो उसकी हम काउंसलिंग के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए इलाज करते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। जब आपको दवाई दी जाए मेडिसिन SSRI, तो उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं आता। उसके लिए तकरीबन 10 से 15 दिन वेट करना पड़ता है, फिर जाके उस दवाई का सही रिस्पांस होता है। और वो दवाई आपकी क्या करती है, आपकी जो सीरोटोनिन है उसका लेवल बढ़ा देती है दिमाग में। सीरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है दिमाग में, जो कम हो जाता है, अमूमन जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसमें कम हो जाता है, उसका लेवल ये बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो इंसान को अच्छा फील होता है, उसका मूड अच्छा होता है, थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है और बिहेवियर भी पॉजिटिव रहता है, जज्बात भी पॉजिटिव रहते हैं और चीज़ें बेहतर जाती हैं। अब 10 से 15 दिन जब आप मेडिसिन लेंगे तो सही उसका रिज़ल्ट आएगा। और ये जब मेडिसिन की एक दवाई से 4 हफ्ते तक अगर असर नहीं आता, अमूमन हम क्या करते हैं, फिर दवाई चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं, मरीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 2 दिन में हमारा ठीक हो जाए, हमारा जो मसला है ठीक। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। जब भी आप कोई दवाई लेना चाह रहे हैं, स्पेशली SSRI, तो यू हैव टू वेट फॉर 2 to 4 वीक्स उसका प्रॉपर असर आने के लिए। जब प्रॉपर असर आएगा तो आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी और उसको जो केमिकल्स बढ़ जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं मेडिसिन तो उसमें बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी होती है स्टार्ट में। जब भी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, नौजिया हो सकता है, आपको मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, पेट में जलन, फुलनेस, और साथ में जब स्टार्ट में स्पेशली करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है कि वो ज़्यादा दवाई लेते वक्त बेचैन हो जाते हैं और उनके मुंह में खुश्की भी आ सकती है, साथ में उनके टैकीकार्डिया भी हो सकता है और उनको जिस तरह हाइपोनेट्रेमी का मसला वो भी हो सकता है। हाइपोनेट्रेमी मतलब आपके जो खून में है उसमें सोडियम का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप में खुश्की ज़्यादा पाई जाती है आपके मुंह में, ये भी हो सकता है। और साथ में आपको तेज़ी भी आ सकती है, जिस तरह स्विचिंग करते हैं, अगर आप लो फील कर रहे हैं मेडिसिन स्टार्ट की तो उससे अचानक कभी कभी स्विचिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि जी स्विचिंग हो गई है, मेनिया में भी जा रहा है, वो भी हो सकता है। अगर किसी को कोई NSAID ले रहा है तो उसके कंडीशन में हम केयरफुल रहते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप SSRIs देते हैं। या कोई लंबी सर्जरी होने वाली है, उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि दवाई रोक दें। दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स सेक्सुअल, अमूमन हमें पूछते हैं कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स, जी बिल्कुल SSRIs के सेक्स के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जो बीमारी है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCD, अगर बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है जिसमें दवाई की ज़रूरत है, उन बीमारियों से सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, दवाई से उतने नहीं आते। दवाई से जब साइड इफ़ेक्ट्स कुछ % लोगों में दवाई से आते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जब आप दवाई छोड़ देते हैं या चेंज करते हैं, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम से वो ठीक हो जाते हैं और उनकी अच्छी लाइफ होती है। वो अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहा है या आपको इतना कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करें, वो अकॉर्डिंगली वो दवाई की डोज मिकदार चेंज करेंगे या उस दवाई के साथ कोई और दवाई देंगे
जिससे आपकी वो कंडीशन बेहतर हो सकती है। क्या होता है कि जी पेशेंट ठीक होते हैं हमारे, दवाई दे दी तो अचानक वो दवाई छोड़ देते हैं। अचानक दवाई नहीं छोड़नी। जब आप कोई भी SSRI स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम भी हम 6 to 9 मंथ्स ये दवाई देते हैं, फिर जाके उसका रिजल्ट आता है अच्छे तरीके से। अदरवाइज जब आपने दवाई दी, छोड़ दी आपने दवाई, तो बीमारी दोबारा आ सकती है, रिलैप्स हो सकता है। सो यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर मिनिमम 6 मंथ्स। जब आपको दवाई दी जाए तो फिर आप जाके ठीक रहेंगे, और इमीडिएटली जब आप दवाई से छोड़ देंगे तो आपके डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स आते हैं। वो एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन नहीं है इसके लिए। कोई भी आप जैसे चाय पी रहे हैं या आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आप एकदम से छोड़ देंगे तो आपको ज़ाहिर है थोड़ी उसकी विथड्रॉल्स आएंगे, थोड़े आपको इश्यूज़ होंगे। इन द सेम वे जब आप SSRIs लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप एकदम से आप छोड़ेंगे तो आपको डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स आएंगे, जिसमें आपको एंग्जाइटी, बेचैनी, नींद में ख़राबी, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं मेडिसिन तो अपने साइकेट्रिस्ट से आप डिस्कस करें। उनकी हिदायत के मुताबिक आपने वो मेडिसिन छोड़नी है, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़नी है, ताकि आपको डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं SSRIs आप ज़्यादा डोज में ले रहे हैं तो उससे कभी कभी क्या होता है कि ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन हो सकती है। उसमें आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर आपका शूट कर जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपकी कंडीशन में इतनी ज़्यादा ख़राबी होती है कि आपको जान पहचान नहीं रहती, आप में अकड़ाव भी कभी कभी आ जाता है, और आप इमरजेंसी सिचुएशन है ये। अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से कभी ना लें। डॉक्टर के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ आप मशवरा करके फिर आप कोई भी एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करें, ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनको पता हो आपके डॉक्टर को, वो आपको अच्छे तरीके से आपकी जो डोज एडजस्टमेंट में वो करवाएंगे। अगर किसी भी इंसान को बीमारी के हवाले से या दवाइयों के हवाले से कोई मसला आ रहा है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।